रिया बहुत उत्साहित थी। विवाह के 2 महीने बाद ही उसका यह पहला जन्मदिन था। हरीश से प्रेम विवाह के बाद वह जीवन में हर तरह से सुखी व संतुष्ट थी। जबकि रिया उत्तर भारतीय ब्राह्मण परिवार से थी और हरीश मारवाड़ी परिवार से था। दोनों एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में मिले थे। साल भर की दोस्ती के बाद दोनों परिवारों की हर्ष सहमति के बाद 2 महीने पहले ही विवाह बंधन में बंध गए थे। हरीश मुंबई में विवाह से पहले फ्रेंड्स के साथ फ्लैट शेयर करता था। विवाह के बाद अब उसने नया फ्लैट ले लिया था। आज रिया अपने बर्थडे के बारे में सोच रही थी कि अच्छा है, परसों बर्थडे का दिन इतवार है, पूरा दिन खूब एंजॉय करेंगे। उसे विवाह से पहले का अपना पिछला बर्थडे भी याद आया। पिछले बर्थडे पर जब रिया ने हरीश को डिनर करवाया तो वह मन ही मन अच्छे गिफ्ट की उम्मीद कर रही थी। आखिरकार हरीश की नई नई गर्लफ्रेंड थी, पर हरीश ने जब उसे जेब से एक फूल निकाल कर दिया तो उसका मन बुझ गया था। मन में आया था कंजूस मारवाड़ी कहीं का। रिया का उतरा चेहरा देखकर हरीश ने पूछा था, क्या हुआ, तुम्हें फूल पसंद नहीं है? रिया ने मन में कुछ नहीं रखा और साफ साफ बोली, बस फूल। मुझे लग रहा था तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल लाओगे, हमारी नई नई दोस्ती है। अरे तभी तो, अभी दोस्ती ही है। मैंने सोचा अभी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ले लूं और थोड़े दिन बाद किसी भी कारण से यह दोस्ती ना रहे तो। रिया चौंकी, मतलब तुम्हारा गिफ्ट बेकार चला जाएगा फिर? हाँ भाई, मारवाड़ी हूँ, ऐसे ही फ्यूचर पक्का हुए बिना गिफ्ट में थोड़े ही पैसे लुटाऊंगा। मैंने तो आज तक किसी लड़की को गिफ्ट नहीं दिया। ओह, मेरा मारवाड़ी बॉयफ्रेंड, दिल का कितना साफ है। उस समय तो यही सोचा था रिया ने, और आज वह उसकी पत्नी है। अब देखना है क्या गिफ्ट देगा वह बर्थडे पर। रिया को इतवार का इंतजार था। इतवार की सुबह रिया को बाहों में भर किस करते हुए हरीश ने उसे बर्थडे किस किया। रिया बहुत अच्छे मूड में थी। वह हरीश की बाहों में सिमटते हुए बोली, हरीश, मैं बहुत खुश हूँ। विवाह के बाद मेरा पहला बर्थडे है। हाँ डियर, मैं भी बहुत खुश हूँ। रुको, तुम्हारा गिफ्ट लाया। हरीश अलमारी की तरफ बढ़ते हुए बोला, आंखें बंद रखना, जब कहूँगा तभी खोलना। आंखें बंद कर मन ही मन रिया कल्पनाओं में खो गई। काश डायमंड रिंग हो, गोल्डन चेन, स्टाइलिश ब्रेसलेट, या कोई मॉडर्न ड्रेस, या लेटेस्ट घड़ी या मोबाइल। यही सब अपनी पसंद तो है। वह हरीश को बताते रहती है। मन ही मन खूबसूरत कल्पनाओं में डूबी रिया को हाथ पर किसी पेपर का एहसास हुआ। हरीश ने कहा, खोलो आंखें, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। रिया जैसे आसमान से जमीन पर गिरी। एक पेपर उल्टा पुल्टा देखा। हरीश ने गर्वित स्वर में कहा, तुम्हारे नाम से एफडी करवा दी है डार्लिंग, यही गिफ्ट है तुम्हारा। रिया के तन बदन में आग लग गई। यह मेरा बर्थडे गिफ्ट है? रियली? हाँ डार्लिंग, पर मेरा रिटर्न गिफ्ट कहाँ है? कहता हुआ शरारत से हरीश मुस्कुराया। तो रिया ने कहा, अभी नहीं, पर सच में यही मेरा गिफ्ट है। हरीश ने कहा, हाँ चलो अब तैयार हो जाओ, नाश्ता बाहर ही करेंगे, मूवी देखकर लौटेंगे। कहता हुआ हरीश एक बार और रिया के गाल पर किस करता हुआ फ्रेश होने चला गया। गुस्से के मारे रिया के आंसू बह चले। पेपर फेंक दिया। बाथरूम में शावर की बौछार में आंसू बहते रहे। इतना कंजूस, क्या करूंगी इसके साथ? मुझे तो हर चीज का शौक है, अब लाइफ कैसे एंजॉय करूंगी? यह तो एफडी और शेयर के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। सिर्फ इसके प्यार में कब तक हर खुशी ढूंढती रहूंगी। अरे कौन पति बर्थडे गिफ्ट में एफडी पकड़ाता है? पर हाँ, उसके बर्थडे पर खुश तो हो रहा है, पर ऐसे तो नहीं चलेगा ना।
प्यार तो बहुत करता है और गिफ्ट की बात पर गुस्सा दिखाऊंगी तो लालची छोटी सोच की लगूंगी। नहीं, इस मारवाड़ी लोहे को सिर्फ प्यार से ही फोम का गद्दा बनाना पड़ेगा। सावर की बौछार से रोते रोते हंस पड़ी रिया। थोड़ी देर पहले की सारी चिढ़ और गुस्सा हवा हो चुका था। वह स्वभाव से बहुत शांत और खुशमिजाज थी। मन ही मन बहुत कुछ सोच चुकी थी। गिफ्ट जैसी चीज पर थोड़ी ही मन में कटुता रखेगी, पर हाँ, इसका इलाज उसने सोच लिया था, इसलिए अब वह बहुत खुश थी। दोनों ने बाहर जाकर रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन नाश्ता किया। रिया को यहाँ आना अच्छा लगता था। हरीश को याद था, यह देखकर रिया खुश हुई। रिया के मायके और ससुराल ने सब बर्थडे विश किया। सबके गिफ्ट के बारे में पूछने पर उसका दिल बुझ गया था। पर्सनल कहकर बात हंसी में टाल दी। फिर दोनों ने मूवी देखा। थोड़ा घूम फिर कर दोनों वापस आ गए। दिन बहुत अच्छा रहा था, पर कोई भी गिफ्ट ना मिल पाने की कसक रिया के मन में थी। फिर समय के साथ साथ रिया ने अस्पष्टता महसूस कर लिया कि हरीश के प्यार में कमी नहीं है, पर जहाँ पैसे की बात आती है वह बहुत सोचता है। एक भी पैसा कहीं फालतू खर्च हो जाता तो सारा दिन कलपता, और कहीं 2 पैसे बच जाते तो बच्चों की तरह खुश हो जाता था। उसकी हर बात में नफा नुकसान की बात होती। कई बार रिया मन ही मन बुरी तरह चिढ़ जाती, पर वह अपने बर्थडे पर सोच ही चुकी थी कि कैसे हरीश के साथ गृहस्थी चलानी है, कि झगड़े भी ना हो और उसका मन भी दुखी ना हो। अपने बर्थडे के दिन से ही उसके मन में एक डायमंड रिंग लेने की इच्छा थी। आसपास की नई बनी सहेलियों से अंदाजा लेकर पास ही स्थित मॉल के एक ज्वेलरी शोरूम में गई और एक नाजुक सी सुंदर रिंग खरीदकर खुद ही खुश हो गई। उसके पास क्रेडिट कार्ड था ही। क्रेडिट कार्ड का मैसेज सीधा हरीश के पास पहुंचा तो कार्ड पर्स में डालने से पहले ही हरीश का फोन आ गया। अरे क्या खरीदा? वह इस बात से बहुत चिढ़ती थी कि हरीश ने हर जगह अपना ही नंबर दिया हुआ था। वह जब भी कहीं शॉपिंग करती तो पेमेंट करते ही हरीश का फ़ोन आ जाता कि क्या ले लिया। अब भी हरीश ने पूछा, अरे ज्वेलरी शॉप पर क्या कर रही हो? वही डियर जो सब करते हैं। अरे जल्दी बताओ क्या ले लिया? डायमंड रिंग। क्यों? घर आओ तो बताऊंगी। शाम को हरीश ने घर में घुसते ही पहला सवाल किया, अरे रिंग कैसे खरीद ली, मुझे बताया भी नहीं। सांस तो ले लो डियर, खरीदनी तो बर्थडे पर ही थी, पर तुमने एफडी ले ली। हरीश के गले में बाहें डालकर रिया ने यह कहा। सब सहेलियां बार बार पूछ रही थी कि क्या लिया क्या लिया, तुम्हारी इज्जत भी तो रखनी थी। रिया की नई नई सहेलियों या किसी और परिचित के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने का बहुत शौक था हरीश को। उसकी कोई तारीफ करता था तो वह और उत्साहित हो जाता था। यह जानती थी रिया, इसलिए उसने दांव आजमाया था। ठंडा पड़ गया हरीश। हाँ ठीक है, ले ली। अच्छा अब दिखाओ तो। उंगली में पहनी हुई अंगूठी सामने दिखाती हुई रिया का चमकता चेहरा देख हरीश भी मुस्कुराकर बोला, बहुत सुंदर है। रिया हंसी। यह भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है डियर, खुशी का, प्यार का। हरीश भी हंस पड़ा तो रिया ने चैन की सांस ली। रिया को हरीश से कोई और शिकायत नहीं थी, सिवा इसके कि रुपये पैसे के मामले में वह बड़ा हिसाब किताब रखता था। अब रिया को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि ऐसे जीवन साथी के साथ कैसे खुश रहना है। वह कई तरीके आजमाती, सब में लगभग सफल ही रहती। हरीश को प्यार भरे पलों में अपने दिल की बातें भी कहती रहती। हरीश, मुझे वह चीज़ अच्छी लगती है जो मुझे आज खुशी देती है। 50 साल बाद मुझे कोई बचत खुशी देगी,
उस इंतजार में मैं अपनी यह उम्र, ये शौक, ये खुशियों के दिन तो खराब नहीं करूँगी ना। रिया अब यह उम्मीद नहीं करती थी कि हरीश सरप्राइज में उसे कोई गिफ्ट या कुछ और भी ला कर देगा। उस जैसे कंजूस पति के साथ कैसे निभाना है वह यह जान चुकी थी। एक बार दोनों में अकारण ही बहस हो गई। हरीश गुस्से में जोर जोर से बोलने लगा। रिया को भी गुस्सा आया, पर वह चिल्लाई नहीं, गुस्से में चुपचाप बैठी रही। हरीश गुस्से में ही ऑफिस का बैग उठाकर निकलने लगा तो रिया ने संयत स्वर में कहा, घर की दूसरी चाबी लेकर जाना। चलता हुआ ठिठक गया हरीश, गुर्राया, क्यों? मुझे बाहर जाना है। कहाँ? मैंने सोच लिया है कि जब जब तुम बेवजह गुस्सा करोगे उस दिन जी भरकर शॉपिंग करके आऊँगी। अपना मूड मैं शॉपिंग करके ठीक करूँगी। हरीश के गुस्से की तो सारी हवा निकल गई। बैग टेबल पर रखा और रिया के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। मुस्कुरा दिया, ठीक है, अच्छा सॉरी। रिया भी जोर से हंस पड़ी। मन में सोचा, चलो यह पैतरा भी काम आया, मतलब अब हमारा झगड़ा कभी नहीं होगा। वह बोली, सचमुच जब भी तुम गुस्सा होगे मैं शॉपिंग पर चली जाऊंगी। ऐसा जुल्म मत करना मेरी जान, खर्च करने में बंदा बहुत कमज़ोर दिल का है, जानती हो ना। रिया ने कहा, जानती हूँ तभी तो। उसके बाद हंसते मुस्कुराते हरीश ऑफिस चल दिया। रिया अकेले में भी बहुत हंसी। यह तो अच्छा इलाज है इसका, पैसे खर्च करने के नाम से तो इसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है। एक दिन फिर बातों बातों में रिया ने कहा, हरीश पता है पत्नियों के रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल से उनके पतियों का स्टैंडर्ड पता चलता है। हाँ यह तो है, इसलिए मैं अच्छा पहनती खाती पीती हूँ। मेरे पति का इतना अच्छा काम है, मैं क्यों मन मार कर रहूँ। मैं अच्छी तरह रहूँगी तो आसपास पड़ोसियों और मेरी सहेलियों को भी तुम्हारे पद आय का अंदाज़ा मिलेगा। वैसे मुझे दिखावा पसंद नहीं है, फिर भी तुम्हारी इज्जत रखना, तुम्हारी तारीफ सुनना अच्छा लगता है मुझे। कहते कहते रिया हरीश की प्रेममयी बातें, उसका खुशमिजाज स्वभाव, पूरी तरह से हरीश उससे प्रभावित था। रिया के स्वभाव की सरलता उसे बहुत अच्छी लगती थी। रिया भी खुश थी, पर हरीश को बदलना इतना आसान भी नहीं था। उसे अपने ऊपर बहुत संयम रखना पड़ता। एक शर्ट लेने के लिए भी एक जगह पसंद आने पर भी हरीश कई ब्रांडेड शोरूम में भटकता कि सेल या डिस्काउंट कहाँ ज़्यादा है। मॉल में उसके पीछे इधर उधर भटकती हुई रिया चिढ़ जाती, पर चुप रहती। उसकी एक शर्ट की शॉपिंग में भी वह थक हार जाती। वह हरीश के साथ होने पर अपनी शॉपिंग बहुत ही कम करती। बाद में अकेले या किसी फ्रेंड के साथ आती, जो मन होता खरीदती और हरीश की कंजूसी से भरे सवालों के जवाब प्यार भरी होशियारी से बखूबी दे देती। हरीश कुछ नहीं कह पाता। हरीश का बर्थडे आया तो अपने जोड़े हुए पैसों से वह हरीश के लिए एक शर्ट और परफ्यूम ले आई। हरीश को परफ्यूम बहुत पसंद थे, पर अच्छे परफ्यूम बहुत महंगे होते हैं, इसलिए अपने लिए खरीदता ही नहीं था। कभी एक लिया था तो उसे भी बहुत कंजूसी से खास मौके पर ही लगाता था। रिया को इस बात पर बहुत हंसी आती थी। एक बार हरीश को चिढ़ाया भी था, अपने इस परफ्यूम को बैंक के लॉकर में क्यों नहीं रखते। हरीश इस मजाक पर बहुत हंसा था। हरीश रिया के लिए गिफ्ट्स देखकर बहुत खुश हुआ। रिया को अच्छे डिनर के लिए ले गया। नया विवाह, रोमांस, उत्साह और प्यार भरी तकरार का 1 साल हुआ तो मैरिज एनिवर्सरी का पहला सेलिब्रेशन भी रिया ने खूब उत्साह से प्लान किया। अब वह कुछ चीज़ों में हरीश से सलाह भी नहीं लेती थी। अपने लिए एक सुंदर साड़ी और हरीश के लिए एक घड़ी लेकर आई, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। कीमत सुनकर मुंह तो उतरा, क्योंकि सरप्राइज के लिए रिया कार्ड का इस्तेमाल नहीं करती थी।
नगद देकर खरीदती थी, इसलिए हरीश को पहले से कोई अंदाजा नहीं हो पाता था। पर ऑफिस से आते ही रिया को बाहों में भर लिया। रिया, पता है, सबको घड़ी इतनी पसंद आई कि पूछो मत। रिया मुस्कुराई। गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं ना डियर? हाँ, कहता हुआ हरीश भी हंस दिया। फिर आया विवाह के बाद रिया का दूसरा बर्थडे। इस बार कोई उम्मीद और कोई कल्पना नहीं थी रिया के मन में। हमेशा की तरह उसने सोच रखा था कि वह खुद ही कुछ ले लेगी अपने लिए। इस बार भी उसे सेल्फ सर्विस करनी पड़ेगी। वह मन ही मन इस बात पर हंसती रहती थी कि कंजूस पति के साथ उसे सेल्फ सर्विस ही करनी पड़ती है। बर्थडे वाले दिन रिया सुबह सोकर उठी तो हरीश ने उसे विश किया, फिर आंखें बंद करने के लिए कहा। रिया ने इस बार फिर आंखें बंद की। इस बार कल्पना में एफडी, शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट या कोई हेल्थ पॉलिसी या कोई इंश्योरेंस की कल्पना कर रही थी। अब आंखें खोलो। हरीश के कहने पर रिया ने आंखें खोली। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सामने बेड पर एक खूबसूरत साड़ी और एक ब्रेसलेट रखा था। थैंक यू, यह तुम ही हो ना? कहकर हंसती हुई हरीश से लिपट गई। उसे जोर से बाहों में भर लिया। चलो अब मेरा रिटर्न गिफ्ट। शरारत से हरीश ने उसे देखा तो उसे उसकी बातों का मतलब समझ में आ गया। रिया का चेहरा गुलाबी हो गया। वह उसके सीने में छिपती चली गई। वह हैरान थी। मारवाड़ी लोहा प्यार से 1 साल में ही फोम का गद्दा जो बन चुका था।